बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए इनकम टैक्स पेपर के अंतर्गत मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, निवास स्थिति एवं कर भार। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रत्येक करदाता से उसकी गत वर्ष की आय पर वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों से आयकर वसूल किया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार करदाता की गत वर्ष की कुल आय का क्षेत्र गत वर्ष में उसके भारत में निवास की स्थिति पर निर्भर करता है। अतः या तो असेसी रेसिडेंट हो सकता है या फिर वह असेसी नॉन रेसिडेंट अनिवासी हो सकता है। फिर इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को आगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट दो और में विभाजित किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के इंडिविजुअल के केस में ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के करदाताओं जैसे इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कंपनी के निवास स्थान को निर्धारित करने से संबंधित अलग अलग नियम आयकर अधिनियम की धारा 6 में दिए गए हैं। एक करदाता के निवास की स्थिति मूलतः प्रीवियस ईयर में उसके इंडिया में रहने पर निर्भर करती है। यहाँ यह इम्पॉर्टेंट है कि रेसिडेंट की स्थिति का असेसी की सिटीजनशिप से कोई रिलेशन नहीं है। एक इंडियन सिटीज़न इनकम टैक्स देने हेतु किसी भी प्रीवियस ईयर में एनआरआई हो सकता है, जबकि एक फॉरेन सिटीज़न इनकम टैक्स पे करने हेतु प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट हो सकता है। एक व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति निर्धारण करने संबंधी जो प्रावधान है वो धारा 6 के अंतर्गत वित्त अधिनियम 2005 से बदल गए हैं। अतः कर निर्धारण वर्ष 5-6 से एक इंडिविजुअल की निवास स्थिति को निर्धारित करने हेतु 3 परिस्थितियाँ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंशियल इंडियन हो सकती है। इसके लिए हमारी 2 कंडीशन है। सबसे पहली है बेसिक कंडीशन, आधारभूत शर्तें, और दूसरी है एडिशनल कंडीशन, अतिरिक्त शर्तें। सबसे पहले हम आते हैं बेसिक कंडीशन, जिसमें 2 कंडीशंस दे रखी हैं। जो पहली कंडीशन है वो यह है कि असेसी या करदाता गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। यह आवश्यक नहीं कि वह लगातार रहा हो अथवा एक ही स्थान पर रहा हो। असेसी प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहा हो। सेकंड जो बेसिक कंडीशन है वो यह है कि असेसी गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में वह 60 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। असेसी प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले वाले 4 प्रीसीडिंग ईयर में, यानी प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले जो 4 वर्ष हैं उसमें एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में रहा हो, व साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 दिन जो है वह भारत में निवासरत रहा हो। अब बात करते हैं हम एडिशनल कंडीशंस की। अतिरिक्त शर्त में पहली है कि असेसी प्रीवियस ईयर के जस्ट
पूर्व के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो, वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो, अर्थात उसने गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में आधारभूत शर्त को पूरा किया हो। और दूसरी जो शर्त है वह यह है कि वह करदाता प्रीवियस ईयर से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि कोई असेसी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, यह उसके प्रीवियस ईयर में भारत में निवास करने के दिनों की संख्या के आधार पर निर्धारण किया जाएगा। बेसिक कंडीशन जो है वह बेसिक कंडीशन ये कहता है कि वह असेसी प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज या उससे अधिक भारत में रहा हो। और बेसिक कंडीशन की जो सेकंड कंडीशन है वो यह है कि वह असेसी प्रीवियस ईयर के पहले के 4 वर्षों में एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में रहा हो, वह साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पहले के 4 वर्षों में कम से कम, हमने यहाँ बोला कि सेकंड जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है कि प्रीवियस ईयर के पहले के 4 वर्षों में एटलीस्ट 365 डेज रहा हो। और प्रीवियस ईयर में यानी किसी भी जो बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को इस साल ध्यान रखना है कि उनका प्रीवियस ईयर क्या है। उनका प्रीवियस ईयर है 19-20, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये इनका प्रीवियस ईयर है। तो इस प्रीवियस ईयर में वह कम से कम 60 दिन रहा। अब हमारी बात करते हैं हम एडिशनल कंडीशंस की। तो जो हमारी एडिशनल कंडीशंस हैं, एडिशनल कंडीशन वो क्या कहता है कि एडिशनल कंडीशन प्रीवियस ईयर की कुछ भी बात नहीं करता है। एडिशनल कंडीशन प्रीवियस ईयर से पहले के वर्षों की बात करता है। तो एडिशनल में पहली आती है कि वह असेसी इंडिया में प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले के 10 वर्षों में कम से कम एटलीस्ट 2 ईयर जो है वो कहाँ रहा हो, 2 साल कहाँ पे रहा हो, 2 साल उसको रहना है इंडिया में। और जो आगे है वो ये है कि असेसी प्रीवियस ईयर से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए कहाँ रहा हो, इंडिया में रहा हो। तो यह हमने जो डिस्कस किया था बेसिक कंडीशन में 2 शर्तें और एडिशनल कंडीशन में भी 2 शर्तें। बेसिक कंडीशन में दूसरी शर्त में जो 60 दिन हैं उसके अपवाद हैं और वो यह है कि निम्नलिखित दशाओं में करदाता 60 दिन के स्थान पर 182 दिन जो है वो कैलकुलेट करेगा। उसमें पहला है कि ऐसा भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारतीय जहाज के कर्मचारी के रूप में भारत से बाहर रवाना होता है। दूसरा है ऐसा भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारत के बाहर नौकरी करने हेतु भारत छोड़कर जाता है, अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति या भारतीय नागरिक जो कि मूलतः भारत के बाहर रहता है तथा गत वर्ष में भारत भ्रमण के लिए आता है, किंतु एक ऐसे व्यक्ति को जो विदेश में अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर भारत लौट कर रहा है, तो यह अपवाद लागू नहीं होगा।
यानी मैंने आपको ये समझाया कि बेसिक कंडीशन में आपकी सेकंड ये थी कि प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज़ होने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर में जो वो एटलीस्ट 60 डेज़ है वो 60 डेज़ नहीं माने जाएंगे इन एक्सेप्शन केसेस में, यानी इन केसेस में प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ के स्थान पर आपको क्या लेना होगा, 182 डेज़ लेने होंगे। कब? जबकि इंडियन सिटीज़न है जो कि भारतीय शिप के एम्प्लॉय के रूप में भारत से बाहर रवाना हो रहा है प्रीवियस ईयर में। फिर ऐसा इंडियन सिटीज़न जो कि प्रीवियस ईयर में भारत के बाहर नौकरी करने हेतु एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए भारत छोड़कर जाता है। और तीसरा पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन, हम कह रहे हैं कि इंडियन ऑरिजन का पर्सन है या भारतीय नागरिक है जो कि मूलतः भारत के बाहर रहता है और प्रीवियस ईयर में वो भारत के लिए विज़िट के लिए आया है, किंतु एक ऐसे व्यक्ति को जो कि फॉरेन में अपनी नौकरी से रेजिग्नेशन देकर के, त्यागपत्र देकर के अगर भारत लौट रहा है तो उस पर वह अपवाद लागू नहीं होगा। धन्यवाद।